आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार में सियासत अब सीटों के गणित में जाकर उलझ गई है। एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस, दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। एक तरफ आरजेडी 243 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और वाम दल अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर एनडीए में भी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान सीटों की संख्या बढ़ाने की जिद पर अड़े हैं। सवाल बड़ा है, क्या गठबंधन की एकता बरकरार रह पाएगी या फिर सीटों की खींचतान सियासी दरार तक पहुंच जाएगी? क्योंकि असली जंग अभी गठबंधनों के भीतर ही चल रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच में बड़ा भाई कौन की बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। गठबंधन बचाने की जरूरत सबको है, लेकिन सीटों की मांग में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो क्या बिहार में चुनाव से पहले ही गठबंधनों का ताना पाना टूटने वाला है या फिर हर बार की तरह आखिरी वक्त पर सीट फॉर्मूले पर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? सीटों के संग्राम में एनडीए और इंडिया अलायंस के भीतर किसकी चलेगी? सबसे बड़ा बाजीगर आखिर कौन होगा? इस पर मेहमानों से करेंगे बात, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बिहार में इस बार सिर्फ चुनाव नहीं है, सियासी इम्तिहान भी है, क्योंकि एनडीए और इंडिया दोनों जगह पर टिकट पर तनाव है। एनडीए में मांझी ने सियासी गुत्थी उलझा दी है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि इस बार उनकी पार्टी का लक्ष्य किसी भी हाल में मान्यता प्राप्त दल बनना है। इसके लिए जरूरी है कि पार्टी को कम से कम 8 सीटों पर जीत हासिल हो और कुल मतों का 6% वोट मिले। मांझी का कहना है कि यह तभी संभव है जब उन्हें एनडीए गठबंधन में 15 सीटें दी जाएं, क्योंकि सभी सीटों पर जीत संभव नहीं होती। अगर 15 से 20 सीट नहीं मिली तो उनकी पार्टी 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15, 16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकते हैं। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000, 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। जीतन राम मांझी ने एनडीए में सियासी तनाव दे दिया है। जो तेजस्वी यादव ने 243 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने का दांव फेंक कांग्रेस को टेंशन दिया था, क्योंकि इंडी में कांग्रेस या अन्य सहयोगी ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी तो बिहार में एक साथ घूम घूम कर वोट मांग रहे थे। अब सारी सीटों पर आरजेडी के चुनाव लड़ने के मायने क्या है? क्या वो कांग्रेस वाम दलों को नाराज कर देंगे? और इस बार 243 सीट तक तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछार हो, गाय घाट हो, अपर हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। कुल मिलाकर चुनावी घड़ी में दोनों टिकटों में टिकट की समस्या खड़ी है। अब कौन किसको धोखा देगा, कौन गठबंधन धर्म निभाएगा, ये बात देखने वाली होगी, क्योंकि चिराग पासवान भी अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू के बीच भी बड़ा भाई छोटा भाई की बहस फिर से उठ रही है। क्या कोई फॉर्मूला निकलेगा या कुछ दिन और एनडीए और इंडी दोनों में सियासी शहमात का खेल जारी रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बिहार के अखाड़े में अब अलग अलग बयानबाजी हो रही है। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या एनडीए और इंडिया अलायंस का गठबंधन पक्का है क्या, या चुनाव आते आते ये समीकरण बदल जाएंगे? इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में जुड़ा है। आलोक वत्स बीजेपी की तरफ से जुड़ने वाले हैं, विनीत सिंह जुड़ गए हैं एलजेपी आर की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर, साथ ही डॉक्टर श्याम मेरे साथ में जुड़े हुए हैं आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर, प्रोफेसर रंजीत कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं डॉक्टर श्याम आपका ही रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से अभी तक की खबरें हैं, इधर इंडिया अलायंस में भी कुछ तो खटपट की खबर मिल रही है, आरजेडी कांग्रेस या बाकी वाम दलों को ले ले तो, और उधर
एनडीए में भी कुछ ऐसी ही खटपट है, ये चुनाव होने तक ऐसी ही रहने वाली है, ये पहले ही कोई बात बन जाएगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो महागठबंधन है, तेजस्वी यादव साहब के नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आपको पता है कि अभी वोटर अधिकार यात्रा हुई है, बिहार अधिकार यात्रा होने वाली है। जनता के साथ हमारा इतना बड़ा संवाद हो रहा है, जनता के अधिकारों की इतनी बड़ी लड़ाई हमने लड़ी है। 12वां डॉक्यूमेंट हमने माननीय अदालत के मतलब कि मार्गदर्शन में जुड़ी है। तो आपको बताऊं कि हम लोग की हालत एनडीए जैसी नहीं है। जो वहाँ सीट शेयरिंग को लेकर, टिकट को लेके और 5 साल का बयान आप देख लीजिएगा तो सारी बात सामने हो जाएगी। यहाँ तो कोई ना भ्रम की स्थिति है। और मैं तो मीडिया से भी दरखास्त करूंगा कि किसी तरह के ऐसे क्यास लगाने से बचना चाहिए कि यहाँ किसी तरह की जो अनबन और खटपट, ये सब एनडीए और क्या की बातें हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, रंजीत कुमार जी, क्या ऐसा ही है? मुझे व्हाट्सएप भेज दो। रंजीत कुमार जी जी रंजीत जी, शायद आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आलोक की आवाज आ रही है। आलोक जी की आवाज बीच में थी, इसलिए मैं रुक गया था। अच्छा, रंजीत जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है क्या? देखिए, इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है और कहीं कोई विवाद नहीं है। पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। और जिस तरह से हाल के दिनों में हम लोगों ने 16 दिनों में 1300 किलोमीटर की यात्रा की और पूरे बिहार में जन सैलाब उमड़ पड़ा इंडिया गठबंधन के पक्ष में, ये बहुत कह गया। और जिस तरह से लोगों का जन समर्थन हमें मिला है, उससे ये पता चलता है कि पूरी जनता इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है और यहाँ पर बदलाव होने वाला है। अच्छा, जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि जब वोटर अधिकार यात्रा में लोग उमड़ रहे थे, लोग आगे बढ़ रहे थे, तेजस्वी यादव ने तो ये कह दिया कि अगले पीएम के तौर पर राहुल गांधी को देखा जाए, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ जवाब में नहीं कहा। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसी कोई अंदरूनी खटपट तो नहीं है कि दिख रहा है ऊपर से सब कुछ अच्छा और अंदर खाने कुछ चल रहा हो? रंजीत जी देखिए, जीतन राम मांझी जी खुद बड़े परेशान घूम रहे हैं आजकल। वो कहते हैं कि उनको कम से कम 20 सीट चाहिए, नहीं तो वो 100 सीट लड़ेंगे। तो खुद बहुत परेशानी में है, इसलिए उनको परेशानी और जगह भी दिखती है। इंडिया गठबंधन में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। क्रम से एक एक चीजें हो रही है। वक्त आने पर आपको हर सवाल का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा होता है ये वो पार्टियां और पार्टी के नेता ही जानते हैं। और चूंकि चुनाव भी नजदीक है तो ऐसी किसी भी विवाद से पार्टियां बचना चाह रही हैं। आलोक वत्स जी, जीतन राम मांझी का बयान क्या कह रहा है? देखिए, जीतन राम मांझी जी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। अगर उन्होंने इस तरीके का कोई बयान दिया है तो उसमें जरूर कहीं न कहीं थोड़ी सच्चाई होगी। वैसे टिकट को लेकर इस तरीके से राहुल गांधी सहरसा से 1300 किलोमीटर की यात्रा करके अंत में आरा में समापन किए, ये कांग्रेसियों को एक बहुत बड़ी भ्रम पैदा हो गई है कि ये भीड़ उनकी थी। वस्तुतः ये भीड़ राजद के लोगों की थी। और एक अभी तक जो स्थिति है रचना जी, बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिलियन राइट टू पावर करेगी। पिलियन राइट टू पावर से मेरा अभिप्राय है कि स्कूटर मेरा, तेल मेरा, चालक मैं, मेरे पीछे बैठ के ये हवा खा ले थोड़ी दूर तक, मेरे कृपा पर। तो कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है बहुत बड़ा बिहार में। इनको 10, 20, 25 सीट पर संतोष करना पड़ेगा और उसी को ज्यादा करने की कवायद। ज्यादा नहीं बोल रहे आप, 10-20 सीट पर संतोष करना पड़ेगा, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। कुछ ठीक लगा लीजिए बीच का जी। मैं कह रही हूँ कुछ ज्यादा नहीं कह दिया आपने, कहा 10-20 सीट पर ही संतोष करना पड़ेगा इन्हें। ये पिछले बार भी ये कितने सीट पे लड़े थे? 50। इस बार उससे कम पे लड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट बहुत पुअर था। ठीक है, ये मात्र 19 जीत पाए थे। ठीक है, तो उस हिसाब से भी वैसे अगर लालू जी चाहे तो इनको 100 सीट दे दें, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। लेकिन
आपने एक चीज देखा ना हाँ। कि उतावलापन में तेजस्वी ने राहुल गांधी जी को कहा कि ये अगले प्रधानमंत्री हैं, हाँ। जबकि ये उनका कोई लोकल से स्टैंड ही नहीं है बोलने का। हाँ। इंडिया गठबंधन में 24 पार्टियां हैं और ये सबसे छोटी पार्टी है, इनके मात्र 2 MP हैं। तो ये क्या बोलेंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर हो गए? और उलट में जीतन राम मांझी यही तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो उन्हें प्रधानमंत्री कह दिया, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं कहा, और इसी बात पर वो कह रहे हैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये सब अलग अलग सी बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। इन सब के बीच ही विनीत सिंह जी, ये पावर पॉलिटिक्स की बातें हैं। ठीक है, तेजस्वी जी का कहना कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे, ये पावर पॉलिटिक्स की बात है। ठीक है, वो अंतोगतवा लड़ेंगे सबके साथ पावर पॉलिटिक्स में किसे मिलेगी पावर, ये आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा। लेकिन विनीत जी, आपको क्या लग रहा है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है जैसा दिखाने की कोशिश है? कृष्णा जी, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा मेरी आवाज आ रही होगी आप लोग को। जी बिल्कुल सब ठीक है, और पांचों घटक दल बिहार में बिल्कुल चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। बार बार निकल के आ रहा था कि मांझी जी ने ऐसा बयान क्यों दिया है। भाई, हर किसी को इस लोकतंत्र में अधिकार है। उनको लगता है कि 20 सीटों पे हमारी दावेदारी मजबूत है, तो जब सर्वदलीय बैठक होगी उस पे वो डिमांड करेंगे। मुझे लगता है कि पांचों घटक दल, बीजेपी बड़ी पार्टी है, यहाँ पे सबको सम्मान दिया जाएगा। मेन जो मुद्दा है रचना जी, वो महागठबंधन का है। अभी तो आप लोगों ने बात कर लिया तेजस्वी यादव के बारे में, कांग्रेस के बारे में, वीआईपी के बारे में बात ही नहीं किया। मुकेश सहनी जो 60 सीट मांग रहे हैं, उनका क्या? वो तो कब पलट जाएं, अब तो ये राजद को और कांग्रेस को समझना है। और ये बिहार की जनता, ये बार बार निकल के आ रहा था कि वोट अधिकार यात्रा, पहले तो बिहार की जनता इसको वोट अधिकार यात्रा नहीं, खोट यात्रा कह रही है। इनका समापन होने वाला था गांधी मैदान में, भीड़ जो कि जाम जन का सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए इन्होंने रोड शो किया। रोड शो में भी गिने चुने लोग, 1000-1500 जो उनके कार्यकर्ता होते वही पहुंचते हैं। तो ये जो मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, जो कि गलत मुद्दा था पहले की ही तरह, ये बिल्कुल टाइट एंड फिक्स हो गया है। और देखिएगा कि 2025 में फिर से नीतीश, और इस बार जब से गाली गलौज कांड इन्होंने किया है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कितने सीट पे ये अपनी जमानत बचा पाते हैं। क्योंकि हमें तो बिल्कुल यकीन है कि 243 सीटों में से 225 के पार हम लोग जा रहे हैं। तो एनडीए जो अलायंस है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल चट्टानी एकता के साथ है। नहीं, इन सीटों में किसके नाम कितनी सीट है, यानी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, ये भी तो दिलचस्प है। क्योंकि उधर चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कुछ कह रहे हैं, जेडीयू कुछ कह रही है, बीजेपी कुछ कह रही है, कैसे होगा? नहीं रचना जी, हमने कहा ना कि अगर आप लोकतांत्रिक तरीके में हैं, गठबंधन में हैं, तो सारे घटक दलों का ये अधिकार बनता है कि हम यहाँ से मजबूत हैं। अगर मांझी जी की बात करें तो मांझी जी गया साइड से थोड़ा मजबूत पड़ते हैं, फिर आप चलिए जमुई क्षेत्र में मजबूत पड़ते हैं। हम अपनी पार्टी की बात करें तो हम रोहतास में मजबूत हैं, हम नवादा में हैं, नालंदा में हैं, ये सब जगह पे, हाजीपुर में हम मजबूत हैं। तो सब किसी को कहने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार अगर शर्तों में तब्दील हो जाए तो विनीत जी, वो अधिकार अगर शर्तों में तब्दील हो जाए तो, जैसे जीतन राम मांझी कह गए, वो कह रहे हैं 15 से 20 सीटें मिलनी चाहिए, वरना 100 सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में रचना जी कभी भी आर्म ट्विस्टिंग पॉलिटिक्स नहीं होता है। यहाँ पे सब कोई प्रदेश और देश के हित की बात करता है। अगर किसी को कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़े, त्याग भी करना पड़े एनडीए सरकार बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि किसी को उसमें नामंजूरी नहीं होगी। तो हम सब बिल्कुल तैयार हैं, चुनावी मोड में हैं, और हम विपक्ष को और इस चुनाव को एक औपचारिकता मात्र मान रहे हैं, क्योंकि जो विपक्ष है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपने स्तर इनका देख ही लिया है। हम सब जीतने के लिए कटिबद्ध हैं। ठीक है, जिस तरीके से सब अच्छा दिखाने की कोशिश है। अच्छा, रंजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए, विनीत जी तो अभी बड़ा आदर्शवादी वाक्य सब बोल रहे हैं और विपक्ष को तो बिल्कुल कहीं मानते नहीं हैं। ये मौसम वैज्ञानिक वाली पार्टी है इनकी। और पिछली बार मोदी जी ने अपना एक हनुमान छोड़ दिया था बिहार में, और कहा जाता है ना, घर में आग लगी घर के चिराग से। तो पिछली बार तो नीतीश जी की लंका जला गए थे ये। इस बार किसकी लंका जलाने वाले हैं? इस बार तो इनके नेता फिर से कहने लगे हैं कि 243 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह की बात जो ये करते हैं उसमें इनको खुद नहीं पता है। इधर तेजस्वी भी तो कह रहे हैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो भी तो बताइए। रचना जी, जीतन राम मांझी जी के बयान को आलोक जी गंभीर कह रहे थे, तो वो तो यह भी कह रहे हैं कि 100 सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब वह भी गंभीर बात ही तो कर रहे हैं। और दूसरा, चिराग पासवान जी और उनकी पार्टी के लिए जीतन राम मांझी जी क्या कह रहे हैं
कि जिनका जनाधार नहीं उनको सीट मिल जाता है, तो उस पर भी विनीत जी से पूछ लीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ जब तेजस्वी बोल रहे हैं उस पर आप हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं विनीत जी? हाँ रचना जी 30 सेकंड बोलिए बोलिए। देखिए बिल्कुल हम हनुमान हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तब तक हम एनडीए में हैं, बीजेपी के साथ हमें। और जब 2020 में विपक्ष में थे तो विपक्षियों की हमने लंका बिल्कुल लगाई थी और इस बार भी वही लगाने वाले हैं। जहां तक मैंने कहा था कि जीतन राम मांझी 100 सीटों पे उनकी तैयारी है, हमारी तैयारी 243 सीटों पे है। हाँ। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम 243 सीटों पे लड़ने वाले हैं। हाँ। हम जहां से नहीं लड़ेंगे अपने दूसरे घटक दलों को जिताने में सहयोग करेंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे? थोड़ा कांग्रेस जी कितनी सीटों पर लड़ेंगे? तो रचना जी इंग्लिश में कहावत है मोर द मेरियर, जितना आप ज्यादा देंगे उतना हम जीत के आएंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे। ये तो आप फिर जीतन राम मांझी वाली बात कहने लगे, वो भी कह रहे हैं 15 से 20 सीटें चाहिए वरना 100 पर हम तो अकेले लड़ेंगे। रचना जी हमारी पृष्ठभूमि भी तो देखिए ना। हाँ। 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर लड़े, 5 सीट जीत के ले आए, झारखंड में जीता। तो हमारा वोट प्रतिशत केवल जात पे नहीं है, जमात की बात हम करते हैं। तो चिराग पासवान जो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाते हैं ना हार जीत में, बिहार के कई उपचुनाव में आप देख लीजिए। इसलिए हमने कहा कि जनता चाहती है कि चिराग पासवान को ज्यादा सीट मिले और ज्यादा सीट मिलेगा तो एनडीए मजबूत होगी। ये बात तो अच्छा सच है ना आलोक वत्स जी।